मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के सिमरगढ़ बाजार के व्यापारियों ने बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन से सुधार की मांग की है। व्यापार मंडल की एक बैठक में बताया गया कि पिछले करीब 1 वर्ष से बाजार में ट्रैफिक पूरी तरह से अनियोजित हो गया है, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में तेज रफ्तार बाइक चलाने और अव्यवस्थित पार्किंग से अराजकता बढ़ रही है, जबकि वर्ष 2020 तक यहां सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था लागू थी। उन्होंने प्रशासन से पूर्व की व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग की है। व्यापार मंडल ने सुझाव दिया है कि बाजार में केवल वाहन पास धारकों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाए। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जोशी, जिला अध्यक्ष जनक जोशी, जिला महामंत्री नवल किशोर रावल और नगर अध्यक्ष तपन रावत ने एक ज्ञापन सौंप शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हम अपने कैफे के लिए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल चाइनीज फास्ट फूड शेफ, कॉन्टिनेंटल चाइनीज एंड फास्ट फूड डिशेस बनाने का अनुभव, यूटेंसिल्स वॉशिंग स्टाफ, बर्तन धोने के लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन पिंक डॉट गेमिंग जोन प्ले कैफे, फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। बीते लंबे समय बाद शिक्षा विभाग में हो रही भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने समिति का गठन करने और नियुक्ति के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारी गोपू महर ने इस मामले में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में लंबे समय बाद हो रही भर्ती में विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, पूर्व सैनिकों के पाल्यों, विद्यालय के लिए भूमि दान करने वाले परिवारों के बेरोजगार युवाओं, संबंधित विद्यालय क्षेत्र के निर्धन परिवार के व्यक्ति को प्राथमिकता दिए जाने के साथ ही ठेके पर तैनात किए जाने वाले इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय दिए जाने की मांग की गई है। सरकार के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में लगभग 189 के आसपास चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां की जानी है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो 189 लोग चतुर्थ श्रेणी में रखे जाएंगे विभिन्न विद्यालयों में, इनमें पहली प्राथमिकता जिले उस क्षेत्र के जहाँ जी विद्यालय है उस क्षेत्र के तलाकशुदा महिलाओं और विधवा महिलाओं को उसमें प्राथमिकता दी जाए। दूसरी प्राथमिकता पूर्व सैनिकों के पुत्रों को दी जाए। तीसरे में जिन्होंने अपनी भूमि उस विद्यालय के निर्माण में दान दी है पूर्व में, उन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। और चौथे में जो उस क्षेत्र का उस विद्यालय के आसपास का सबसे निर्धन जो व्यक्ति हैं उन्हीं निर्धन पात्रों में से इनको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति का भी चयन इस संस्थाओं के द्वारा इस नियुक्ति में किया जाएगा, उनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा 12,500 रुपये का जो न्यूनतम वेतनमान तय किया गया उस वेतनमान को उनको दिया जाए। हमारे जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि एक कमेटी बना करके पारदर्शी तरीके से इसमें नियुक्तियां हों। भारत नेपाल सीमा पर छारछू में बन रहा पहला मैत्री मोटर पुल शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने शनिवार को पुल का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करीब 32.98 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल लगभग तैयार है, जबकि नेपाल की ओर अप्रोच रोड का कार्य भी अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी ने बताया कि मई तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। पुल शुरू होने पर यहां SSB, ITBP और सीमा शुल्क की चौकियां स्थापित की जाएंगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी कार्य तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं और परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व सोशल ब्लू फ्रंट के संस्थापक कार्तिक टमटा की भूख हड़ताल शनिवार को 5वें दिन भी जारी रही। रामनगर टकारा में चल रहे इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने समर्थन देते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस दौरान टमटा ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उन्होंने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी रोजाना लंबी दूरी पैदल तय कर स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल बस जैसी सुविधाओं के अभाव में बच्चों को कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। टमटा ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आमरण अनशन शुरू करने को मजबूर होंगे। उत्तराखंड में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम बंद किए जाने पर
वोकेशनल ट्रेनर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस फैसले से करीब 300 से अधिक प्रशिक्षकों और हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र कार्यक्रम पुनः शुरू कर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। पिथौरागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के तत्वावधान में नगर में हिमालयी क्षेत्र में सड़क, बांध और पर्यटन विकास या विनाश विषय पर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के 10 विद्यालयों से आए करीब 80 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन सत्र में जिला संयोजक शैलेश खरकवाल तथा भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा ने विद्यार्थियों को संसद की कार्यप्रणाली और पर्यावरणीय विषयों की जानकारी दी। समापन सत्र में एसडीएम जितेंद्र वर्मा सहित अन्य अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष इंदर बथियाल, नगर मंत्री जतिन भट्ट, संयोजक दिव्यांश मेहरा व एसएफडी संयोजक शिवम कांडपाल आदि मौजूद रहे। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैतडी में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सूरज सिंह ने बताया कि श्री भाबर से पुरचंडी की ओर जा रही बाइक पर सवार पुरचंडी नगर पालिका 5 निवासी 24 वर्षीय अमीर कठायत की बाइक विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक सुनरिया गांव पालिका 8 निवासी 34 वर्षीय जनक लोहार चला रहे थे। टक्कर में जनक लोहार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक चालक अमीर कठायत व बाइकों पर सवार 39 वर्षीय हिम्मत कुंवर, सिगास गाँव पालिका 9 निवासी 35 वर्षीय जय बहादुर चंद और 36 वर्षीय केशव बहादुर चंद घायल हो गए। प्रहरी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।